नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से एक बार फिर टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं अपने ज़िले के सेवखरी गांव में हूं और आज फिर मैं आदरणीय राजकुमार भैया के पपीते के प्लाट पर हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इसके पहले भी मैं 11 सितंबर 2024 को और फिर 18 दिसंबर 2024 को 2 बार वीडियो इस प्लाट का बना चुका हूं। अब तीसरी बार इसलिए मैं बना रहा हूं कि आप लोग देख लीजिए कि अब लगभग इनका समय जो था कि 20 जनवरी के आसपास इसमें धीरे धीरे हार्वेस्टिंग का शुरुआत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मौसम ठंडा रहने की वजह से अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अब शुरू हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर ही यह चालू हो जाएगी। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि सबसे पहले आप लोग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में किसान भाइयों को और साथी मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नामक पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो आइए मिलते हैं आदरणीय राजकुमार भैया से। तो सबसे पहले भैया अपना पूरा परिचय बताइए। दर्शकों भाइयों, सादर नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम राजकुमार, गांव सेवखरी, पोस्ट केकराही, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से मैं बोल रहा हूँ जी। तब बतावें कि ये जब आपका ये पपीता था जी। तो आप बताए थे 11 सितंबर को हम आए थे तो बहुत छोटा छोटा था जी। तो आज हम देख रहे हैं कि जैसे अब ये फल है आपका आ गया है, इस तरह के कलर में आ रहा है। जरा नजदीक से दिखा दीजिए आप इसको कि ये इस तरह से हल्का पीलापन अगर आ गया है दर्शक भाइयों, तो ये समझ लीजिए ये रेडी हो गया है जी। तो ऐसे फल को तोड़ करके इसको पट्टा बोलते हैं, पीला पट्टा बोलते हैं जी। इस तरह से आ जाता है तो इसको जो है मार्केट में भेजा जाता है। ये अभी लगभग 1 हफ्ते में तैयार होगा श्रीमान जी। अच्छा, 1 हफ्ते में पूरा पक जाएगा? पूरा पक जाएगा। हाँ हाँ। जैसे पीला रंग होता है, हाँ हाँ। लगभग उस कलर में ये आ जाएगा। तो जब उस कलर में आएगा तब इसको देखने में सुंदर और खाने में स्वादपन सब बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये मतलब अगर आज हार्वेस्टिंग करनी होगी तो ये सिर्फ दूर ले जाने के लिए की जा सकती है? जी, दूर ले जाने के लिए कर सकते हैं। अच्छा। अगर 1 हफ्ते बाद भी तोड़ेंगे, हाँ, अगर चाहेंगे 100, 200, 400 किलोमीटर दूर ले जाना चाहेंगे तो भी जा सकता है। ये नहीं कि नहीं दब जाएगा। अच्छा, मतलब टाइट रहता है? टाइट रहेगा हमेशा, कितना हो इसको पका लीजिए। हाँ हाँ। लेकिन ये टाइट ही रहेगा। टाइट ही रहेगा। हाँ। पकने के बाद हाँ। यहाँ से शक्तिनगर लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा है हमारे राउतगंज से जी। बोरे में भरकर वहाँ गया। बोरे में 50 किलो 60 किलो भरकर बोरे में गया और कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तो दबने के लिए तो इसके बारे में सोचना ही नहीं कि दबेगा या क्या करेगा। तो अब मान लीजिए फरवरी, हम देखते हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक से कुछ न कुछ आपका निकलना शुरू हो जाएगा। ये पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि फरवरी में ही चालू होगा। हाँ हाँ। लास्ट अभी 1 महीना। 1 महीना में बढ़िया पिक पर आ जाएगा। 1 महीना में भरपूर रोज के लिए चालू हो जाएगा। रोज के लिए? रोज के लिए। अच्छा अच्छा। अगर कोई किसान बंधु अगर देखना चाहेंगे तो 1 हफ्ते में आकर देख सकते हैं। वैसे जो हमसे 10 दिन पहले लगाए हुए थे किसान, उनका आज हार्वेस्टिंग हुआ है? वो कल तोड़े। आज कल हार्वेस्टिंग हुआ है उनका? जी, पहली तोड़ाई उनकर हो गई। अच्छा अच्छा। 10 दिन पहले हमसे रोपे थे, 10 दिन पहले आ गए। 10 दिन के लिए हम भी तैयार हैं 10 दिन बाद। तो वो पहली चक्कर में कितना ले गए होंगे? लगभग वही 18-20 किलो था। मतलब थोड़ी मात्रा में हार्वेस्टिंग किए थे। तो 5-6 पहले का लगाए हुए हैं ना हमसे। अच्छा अच्छा, बकिया सब इसी टाइम का? इसी समय का है, इससे बाद का भी है। अच्छा। तो जितना आप आगे पीछे लगाएंगे उतना आगे पीछे आपको फल पकना मिलेगा। तो वो जब ले गए थे तो क्या रेट बिका आज? कल ले गए थे तो हमारे लोकल मार्केट में किसी को पता तो था नहीं कि नहीं पपीता आ रहा है। हाँ। तो 30 रुपये पर किलो बिका है। 30 रुपये केजी बिका है? जी। किसी को पता नहीं है, तब अगर जब पता होता तो उसका रेट कहाँ जाता और ऊंचा होता। तो आप लोग देख लीजिए किसान भाइयों कि अभी शुरुआत हो रही है। शुरुआत के समय में भी इतना अच्छा रेट मिल रहा है
कि 30 रुपए अगर पपीते का रेट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है मेरे समझ से। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 30 रुपए में हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि 1 बीघा में गेहूं होता है तो 10 कुंटल होता है, अधिकतम 14 कुंटल, अधिकतम 14। बहुत बढ़िया जो लेगा बहुत 14 बढ़िया पैदा कर लेगा। तो 14 कुंटल है 1% लोग पैदा कर लेते हैं तो 2500 रुपये कुंटल बिकेगा, बहुत बिकेगा तो। हाँ, बहुत ज्यादा बिकेगा तो आप समझ सकते हैं कितने रुपए का होगा, और उसमें भी खर्चे आते हैं। तो ये भी फसल है खर्चे की, इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा जरूर लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन एक भरोसा है और किसान का ये अंतरात्मा है कि नहीं कुछ मिलेगा जरूर, इसलिए मेहनत करता है और उसमें 2 पैसा मिलता है। तो इसमें पपीते की खेती में ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं जिसको ध्यान दे किसान तो सफलता? सबसे पहले नर्सरी पर ध्यान देना है। अच्छा। उसके बाद हमारा किस प्लाट में लगना चाहिए जी, जमीन का हाँ ध्यान होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद पौध लगाते समय सामान्य रूप से जो दूरी है उस पर ध्यान देना होगा जी। फिर उस पर जो ये पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं, गिर जा रहा है, जी जी, इस पर ध्यान देना है। ये तो हमारे बगल के किसान अपनी सेवा नहीं कर पाए, उसकी वजह से इसमें वायरस चला आया। अच्छा अच्छा, नहीं तो नहीं आता। नहीं आता। जब भी हम अपना दवा या उपचार करेंगे तो अपने ही प्लाट में करेंगे, दूसरे पे तो करेंगे नहीं। तो इससे ये आ गया, लेकिन फिलहाल मेरे फलों पर नुकसानी नहीं है। हाँ। पत्तियां पीली पड़ गई हैं, ये है। और जब ये फल पकना शुरू हो जाएगा जी, तो बाजार में ले जाते समय ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे हमारे 10 किसान आसपास लगाए हुए हैं, हाँ। तो पता लगा कि हमारे प्लाट से 10 कुंटल फल तैयार हुआ, 8 कुंटल 12 कुंटल सबके प्लाट से तैयार हो गया, तो अच्छे रेट पाने के लिए एक ही दिन एक बाजार में न पहुंच जाए। अच्छा, इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए, मतलब अलग अलग मार्केटों में जाना चाहिए हमारा तो वाला। जैसे प्रतिदिन आप लोग समय सारणी बनाकर जाते रहिए। हाँ, तो आज अगर हमारा गया तो कल उनका जाएगा। हम लोग ऐसे ही ले जाते हैं। अच्छा, ऐसे ले ही जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इसका मतलब अपने में यूनिटी होनी चाहिए। हाँ, मार्केटिंग करने के लिए वो जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो बरकरार रहनी चाहिए, तो सबको लाभ होगा। तो इसको मतलब दूरी की क्या मतलब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब एक पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या सबसे बढ़िया होनी चाहिए? पौधे से पौधे की जो दूरी है हम तो 5 फीट रखे हैं, लाइन से लाइन 7 फीट रखे हुए हैं। अच्छा, ये हमारे मिट्टी के लिए सबसे बेहतर है। अच्छा। 5 के बजाय 5.5 हो जाए ठीक है, लेकिन 6 कर देंगे तो जगह खाली हो जाएगा। जगह खाली हो जाता है। अच्छा। अब ऐसे 7 फीट है, 7 फीट में मिट्टी चढ़ा दिए दोनों तरफ से, तो लगभग हमारा 5 फीट बच गया जमीन। जी। अब इसमें अगर हम अन्य खेती जैसे पत्ता ये सब निकाल देंगे तो अन्य खेती गर्मी के लिए टमाटर है, मूली है, पालक है, धनिया है, गाजर है, चुकंदर है, अरवी है, ये सब अगर करना चाहेंगे तो इसमें एक छोटी सी मशीन आती है जुताई के लिए, जिसको मिनी ट्रैक्टर कहा जाता है। जी। उसके माध्यम से इसकी जुताई कर देंगे और इसमें पुनः बुआई कर देंगे। अच्छा। अगर हम थोड़ा सा दूरी कम कर देंगे तो हमारी मशीन नहीं चल पाएगी। हाँ, तो इतना दूरी सफिशिएंट है, 7 फीट से अधिक होना चाहिए, कम ना हो। जी, 7 फीट लगभग सामान्य रूप से होनी चाहिए। अगर सामान्य रूप से 7 फीट है तो मेरा उत्पादन बढ़ेगा, अगर हम ज्यादा कर देंगे तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप खेती करेंगे और सफलता मिलेगी तो लाइन से लाइन की दूरी जो है 7 फीट होनी चाहिए, पौधे से पौधे 5 से 5.5 फीट, अधिकतम 5.5। अच्छा, 5.5 फीट, अधिकतम 5.5 फीट। ठीक। और तब इसमें हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो उसमें मतलब धनिया, मूली, गाजर, चुकंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अरे हमारे बगल के किसान एक हैं, वो तो लगा दिए हैं, लौकी, कद्दू, कोहड़ा ये सब लगा चुके हैं। इसी में लगा चुके हैं। बीच में नाली बना दिए हैं, उसकी सिंचाई करेंगे, उसकी लता दोनों तरफ चली जाएगी। उसी सिंचाई से इनका भी काम हो जाएगा। इनका भी काम हो जाएगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा, ज्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता होगी, तो ये नाली है, नाली के इधर वाला भी भाग सींच देंगे।
अच्छा, मतलब इनको जितना पानी की जरूरत है पपीते को उतना पानी मिलेगा, प्लस जितना जरूरत है हमको लौकी को हम दे पाएंगे। हाँ, जिसको जितनी जरूरत है उतना पानी देंगे, मिल जाएगा। तो एकदम सफिशिएंट पानी लगे तो इनको भी अधिक नहीं लगेगा, इनको और उनको भी कमी नहीं पड़ेगी। तो लौकी का भी उत्पादन इसमें लिया जा सकता है। हम पिछले कई वर्ष पहले किए भी थे। अच्छा। लेकिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि परिवार में जो है कि 2 लोग ही काम करने वाले हैं। तो उस अनुसार करेंगे जो हम शाम को तोड़ाई के लिए। लौकी हमारे यहाँ सुबह तोड़ाई जाती है। अच्छा। तो सुबह हम मंडी नहीं कर पाएंगे, तोड़ के अगर ले जाएंगे तो उनके यहाँ जनसंख्या कुछ अधिक है तो वो कर लेंगे। अच्छा, इसलिए वो किए हैं। पपीता का क्षेत्रफल उनका कम है, तो अपने प्रतिदिन के लिए रोजगार का अवसर प्रदान कर लिए हैं। जी जी। अच्छा, जो ये मान लीजिए इसमें मेन रूप से खाद और दवाई का शेड्यूल क्या होता है? मान लीजिए लगा दिया तो खाद और दवाई लगभग 10 से 15 दिन के बीच में दवा कार्बनडाजिम मैंकोजेब का छिड़काव करिए। अच्छा, बस यही। वो पाले से बचाएगा, ये जो वायरस आ रहे हैं उनको भी बचाएगा। अच्छा, इसके साथ एक दवा और आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। जी जी। या प्लांटोमाइसिन आती है। उसको एक पाउच में 3 पुड़िया बना लीजिए, 3 टंकी। अच्छा, कहने का मतलब 15 या 45 लीटर पानी। जी जी जी। उसी मैंकोजेब के साथ छिड़काव करते रहिए। अच्छा, बस यही। खाद इसमें कोई ज्यादा नहीं है। खाद ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा। जितना हम लोग मिर्च में खाद देते हैं या अन्य सब्जियों में, उसकी अपेक्षा बहुत कम इसमें खाद है, बहुत कम। मतलब जितना पौधा मांगेगा, पौधे का रंग रूप देख करके बस चलाते रहिए। आवश्यकता अब इसमें खाद की है ही नहीं। हाँ। दवा कार्बनडाजिम मैंकोजेब वही 15 से 20 दिन में चला रहे हैं। लगभग 20 दिन हो गया छिड़के। अच्छा, तो 2-1 रोज में हम इसमें डालेंगे। अच्छा, तो जो गर्म मौसम रहता है, जैसे बारिश का मौसम है, तो उस समय तो चलाना पड़ता होगा। हाँ, तो कीटनाशक वगैरह? कीटनाशक नहीं चलाना पड़ता। कीटनाशक चलाना ही नहीं है हमारे क्षेत्र में, तो कोई भाई किसान बंधु नहीं चलाया हाथ तक। अरे वाह, बस वही कार्बनडाजिम मैंकोजेब ये इसी से काम चल जाता है। अरे वाह। या अगर और चलाना है तो एसिटामिप्रिड आती है। एक घोल है। उसको मिला लीजिए। पेगासस है, उसको मिला लीजिए। तो वो मतलब कई दिन पर उसका करते बस वही एक ही में मिला करके सारी दवा। अच्छा, जैसे आज 15 दिन हो गया हमको छिड़के, तो 2 दवा एक साथ मिला लीजिए। फिर 15 दिन बाद दूसरी दवा मिला लीजिए, वही जो से 4-5 दवा हम बताए। तो 2 दवा आज छिड़क लीजिए, फिर 2 दवा 15 दिन बाद छिड़क लीजिए। तो कीड़ों का प्रकोप इस पर होगा ही नहीं। अच्छा, तो वो मतलब कितनी मात्रा होनी चाहिए दवा की? देखिए, 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर कार्बनडाजिम मैंकोजेब का छिड़काव है, बस यही। और पेगासस अगर डालना है आपको, तो जो 100 ग्राम का पैकेट आता है उसमें 6 भाग कर लीजिए आप। अच्छा, 6 भाग पेगासस में? जी, तो 1 भाग ही इसमें डालिए। अच्छा, मतलब एक ये वयस्क पौधों के लिए है। जो छोटे पौधे होंगे उनके लिए नहीं, और कम करना होगा। अच्छा, छोटे पौधों के लिए और कम करना होगा। नहीं पता लगा कितना डाल देंगे तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा। तो इस तरह से जब हमारी पपीते की पौध तैयार हो जाती है, पूरा फल से पौधा लोड हो जाता है, तो अब मान लीजिए फरवरी से आपकी हार्वेस्टिंग चालू होगी, तो ये कब तक लगभग आपका चलेगा? लास्ट जून तक चलेगा। लास्ट जून तक। तो मान लीजिए मार्च से तो हम प्रतिदिन हो जाएंगे। फरवरी में तो मान लीजिए किसी दिन गैप होगा। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई ये तो हम प्रतिदिन जाते रहेंगे, प्रतिदिन रोज जाएगा। अच्छा, फिर जब जून आएगा तो लगभग 10-12 जून तक रोज जाएंगे, उसके बाद कम हो जाएगा। अच्छा। तो फिर 1 दिन 2 दिन छोड़कर चलेंगे। तो उस समय रेट भी कम हो जाता होगा कि क्या रहता है? जैसे मांग होती है वैसे रेट। अगर लगन चलेगी, शादी विवाह या उत्सव का जो भी लगन है, तो रेट तो नहीं कम होगा। उसमें थोड़ा सा फल कम बिक्री। अच्छा, फल कम रहता है? जी, फल की बिक्री कम हो जाती है। तो उस समय नए फल भी आ जाते हैं। जैसे पिछले साल अच्छा क्या रेट रहा जून में? तो पिछले साल तो हमारे यहाँ 25-30, लास्ट में 35 तक चला गया। अरे वाह। फल जब कम हुआ तो इसका मतलब हम आज तो जैसा एनालिसिस कर पा रहे हैं कि इस समय शुरुआत 30 से हुआ है, तो लगभग ठीक ठाक रेट ही मिलता रहेगा। पिछले 3 साल पहले तो 65 रुपए किलो चला गया था जून में। अच्छा, 65 रुपए किलो। अरे वाह, क्या बात। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कि पपीते की खेती
कितना समय में, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मई में इसकी नर्सरी डाली गई थी, जून के या जुलाई, 1 जुलाई को इसकी ट्रांसप्लांटिंग की गई थी, और आज ये 22 जनवरी को हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये फरवरी मान लीजिए इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 7 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, और आराम से फिर लगभग 4 से 5 महीने तक हार्वेस्टिंग इसकी चलती रहती है। तो वो आपको प्रतिदिन आमदनी के रूप में एक लगातार, जिसको जीरा बोलते हैं हमारे यहाँ, जीरा लगा रहता है, पैसा आता रहता है। कुछ किसान बंधु ऐसे होते हैं, जब कोई भी सत्य बात अगर बताई जाती है तो उसको अफवाह लोग समझते हैं। हाँ, तो किसमें क्या अफवाह है, देखिए। क्या अफवाह है, क्या सत्य है, आपके सामने है, एकदम आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बीच के इस एरिया में जो बीच का जगह है उसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, तमाम ऐसी चीजें हैं, धनिया वगैरह, जिसकी आप खेती कर सकते हैं गर्मी में, उसका भी आप अर्निंग ले सकते हैं। पिछले साल हमारे बड़े भाई साहब इसमें टमाटर लगाए हुए थे, 2 लाइन इसमें टमाटर लगाए हुए थे। अच्छा। जो अपना खाली खेत में लगाए हुए थे, उतना उत्पादन इसमें भी मिला था, एक्स्ट्रा कमाई पपीते के अलावा। अरे वाह, क्या बात है। और जबकि पिछले साल हमारे यहाँ तो वैज्ञानिक तो मना करते हैं कि टमाटर और मिर्ची नहीं लगानी चाहिए इसमें। देखिए, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग अपने यहाँ से संशोधित करते हैं, किसान भाई अपने यहाँ से भी संशोधित करते हैं। अच्छा। तो जो रिजल्ट अच्छा होगा वही माना जाएगा कि नहीं। जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं। हाँ। जो ऊंचे लोग हैं, ऊंचे जानकार के लोग हैं, उनकी ही बात सत्य हो। ठीक। अब हमारे समझ में आ रहा है कि जैसे आपने इधर 7 महीने तक कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं की, अब अगर इस समय मान लीजिए इसमें अगर इंटरक्रॉपिंग हो भी गई होती तो इसमें फ्रूटिंग तो लोड हो चुकी है लगभग, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि इसमें 10-20 किलो और नहीं फलेगा। फल तो आएगा, तो उसमें भी आएगा। तो 1 साल में आपको पौधा खत्म करना ही है जी। तो उसी खत्म करने के दौरान अगर इसमें से भी पैदावार ली जाती है, टमाटर या दूसरी फसल लगा करके, तो वो भी एक अच्छी बात होगी। देखिए, जैसे कुछ किसान बंधु ऐसे होते हैं जो बरसात में लौकी, कोहड़ा, करेला, ये सब खेती करना चाहते हैं। खेत नहीं है, पपीता लगा दीजिए, और बीच में आप लौकी, कोहड़ा, करेला, लता वाली सब्जियां जितनी भी हैं लगा दीजिए। लगाने के बाद इसी पौधे पर चढ़ा दीजिए उसको, इसी पौधे पर इसमें धागा बांध कर यहाँ से यहाँ तक, अरे फिर क्रम से 1 लाइन से 1 लाइन तक वहां, और यहाँ से यहाँ तक धागा बांध दीजिए या तार बांध दीजिए। नुकसान नहीं करेगा? ये जुलाई में समाप्त हो जाएगा। हाँ। तो ये सारे पौधे जो लौकी, कोहड़ा, करेला के हैं, इस पर चढ़ जाएंगे। जो कुछ किसान बंधु बांस गाड़ कर चढ़ाते हैं, तो बांस गाड़ने के स्थान पर इसी को चढ़ा दीजिए, इसी पर बना दीजिए, चलता रहेगा। फिर अगले साल 2 फसल के बाद आप इसकी गहरी जुताई कर दीजिए, पूरा खेत निकलवा करके गहरी जुताई। उसके बाद तो जो भी फसल लेना चाहेंगे, तो उस लता वर्गीय सब्जियों से भी हमको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। बरसात में तो बड़ा अच्छा रेट रहता है। बहुत अच्छा। आइए दिखाते हैं इधर, आइए दिखाइए। देखिए, ये देखिए किस तरह से ब्रांचिंग हो रही है। आइए थोड़ा नजदीक से दिखाइए इधर से। तो देखिए किसान भाइयों, इस तरह से ब्रांचिंग हो रही है। इन ब्रांचिंगों में भी ये तरह से फ्रूटिंग आ रही है। तो अभी 1 ब्रांच हो गया, 2 ब्रांच हो गई, इसी तरह से उधर भी एक है, 3 ब्रांच हो गई। तो 3-4 ब्रांच तो इसमें निकल रही है। भैया बता रहे हैं इसमें ब्रांचिंग में भी अच्छी फ्रूटिंग आ जाती है, अच्छे फल लगते हैं। ये जैसे जून का महीना आपका आएगा, तो जून में यहाँ से फल और यहाँ से फल, ये दोनों एक साथ आएगा। अरे दोनों एक साथ। साइज थोड़ा सा छोटा मिलेगा आपको, लगभग वहीं 1 किलो या 1 किलो से कम। लेकिन स्वाद इससे कई गुना अच्छा उस समय मिलेगा, मीठा मिलेगा। और सेंट के रूप में भी आपको खुशबू मिलेगी। खुशबू मिलेगी। क्या बात। चलिए, बहुत अच्छा रहा। आपका प्लाट देख करके मन गदगद हो गया। और किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा, देखिए इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं है, एकदम
जिधर आप निगाह डालेंगे जिधर निगाह डालेंगे एकदम एक नंबर की फ्रूटिंग है। बैठकर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ फल लगे हुए हैं। हाँ, ये नहीं कि नहीं सिर्फ जहाँ हम लोग बना रहे हैं वहीं फल लगा, वहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पौधों में फल कम होंगे, लेकिन ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें फल ना हो। तो ये नर पौधे होते हैं ना जिसमें लंबा फल आ रहा है। जी जी। तो लंबा फल वाले का रेट भी कुछ अच्छा ही रहता है। हाँ, रेट अच्छा रहता है। देखिए, आइए सर, श्रीमान जी इधर आइए। आइए इधर देखिए। आइए देखिए, ये देखिए, ये रेडी है फ्रूट। ये मेरा फल तैयार हो गया है। अच्छा, ये तैयार है। अच्छा, ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको अपने हाथ में लूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। ये देखिए, मेरा फल तैयार हो गया है। अब इसको जोर से दबाइए, अपने हाथ से दबाइए जोर से। अरे ये तो पूरा टाइट है, एकदम पूरा टाइट है, एकदम टाइट है। जैसे कच्चा आलू होता है वैसे हो गया है। ये पकने के बाद भी उतना टाइट है। वाह भाई, तो बड़ी सुंदर बात है इसमें। ये 22 जनवरी को पहला फल तोड़ा गया है आपके सामने। जी जी जी। 2-3 दिन बाद इस खेत में हम घूमते, जैसे मान लो सिंचाई की आवश्यकता है तो हर पौधों को देखते, अगर पकने लायक होगा, तोड़ने लायक होता तो तोड़ते जी। लेकिन देखिए कि आपके सामने निकल गया, आपके सामने एक फल तोड़ा गया। नहीं, और भी फल होंगे। जी जी। तो 1-2 रोज में सिंचाई करेंगे तो देख लेंगे। जी जी, उनकी तोड़ाई करेंगे। तो ये है ईस्ट वेस्ट की लूनर वेराइटी। लूनर तो ये वेराइटी है और इस तरह का इसका रंग ढंग है। मैंने अपने हाथों से दबा कर देखा किसान भाइयों, इसमें गजब का टाइटनेस है, जो आप हार्वेस्टिंग के बाद कहीं दूर तक ले भी जा सकते हैं, या कीपिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है। और तो इसका रंग और पीला करना अगर आपको हो, तो और इसको 4 दिन 5 दिन खेत में छोड़ दीजिए, वो अपने आप और पीला हो जाएगा। एक दवा आती है बोरान। बोरान तत्व है, एक तरह से तत्व है। तो अगर इसको और पीला करना हो या और लाइटदार बनाना हो तो आप लगभग वही 20 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर हर पौधे पर छिड़काव कर दिए, फल पर। ये और लाइटदार आ जाएगा। ये लाइटदार आ जाएगा। फल का लाइट बढ़ाना। ये कोई मतलब जहर नहीं है किसान भाइयों, आप जानते ही हैं। बोरान एक तत्व है जो फसल में उसकी कमी होती रहती है, तो समय समय पर चलाया भी जाता है। तो दे करके आप उससे लाभ ले सकते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक अपना अनुभव है कि थोड़ा सा रंग में डाउन रहे, लेकिन हमारे शरीर की सुंदरता या गुणवत्ता या शारीरिक जो क्षमता है ये कमजोर ना हो। ठीक, रंग तो खराब होगा लेकिन स्वाद खराब नहीं होगा। जी जी, यही मेरी सोच है। हम इसमें डालते नहीं। चलिए, एक बार डाले भी है, ये बात नहीं है। जी जी, बहुत बढ़िया। आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई। आपने हमारे किसान भाइयों को इतना समय दिया, और निश्चित रूप से इस वीडियो से हमारे किसान भाई लोग मोटिवेट होंगे और इस विषय में सोचेंगे जरूर। अगर सोचते हैं, करते हैं, तो चाहे थोड़ा ही खेत हो तो उसमें जरूर इसको करना चाहिए, इसलिए कि इसके नीचे दूसरे फसलों की खेती आप कर सकते हैं, जिससे आप डेली इनकम ले सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, साथ में अपने किसान भाइयों और मित्रों में शेयर भी करेंगे। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नामक फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। भैया को देते हैं, राजकुमार भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी मंगल कामनाएं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जय विज्ञान। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।